बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का हमारा सत्संग था सुबह। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के चरणों में अनंतश प्रणाम। और सत्संग का विषय था कि हमारा स्वभाव बुरा हो या अच्छा हो, ये स्वभाव के संस्कार ही हमारे साथ आगे के जन्म में चलेंगे। और इसी के आधार पे ये भजन है कि परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं दुनिया में। रंग रूप से एक जैसा रंग हो, लेकिन दो की क्वालिटी अलग होती है। एक जैसा भोजन दो व्यक्ति घर में पाते हैं, लेकिन उनकी वृत्तियां अलग होती है। और अपने अपने कर्म के अनुसार हमारा आगे का जन्म सुधरता या बिगड़ता है, दोनों ही बातें हैं। बहुत बढ़िया भजन। और इसमें भजन मारवाड़ी है और थोड़ा सा इसका अर्थ हम पहले थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं, तो हमको भजन सुनने में आनंद आएगा। रे बीरा, जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या फिर सुनो रे भाई, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे मारवाड़ी लैंग्वेज में रे बीरा, बीरा यानी भाई। रे बीरा, समझ लो ये भाव हो कि एक बहन अपने भाई से कह रही है कि रे बीरा, रंग सुरंग मिल जाए। रंग से रंग की जोड़ी मिल सकती है। दो काला काला कलर, लाल लाल कलर, केशरी केशरी कलर समान हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो गुण है, उसका गुणों की जोड़ी मिलना मुश्किल है। कलर की जोड़ी मिल सकती है, रंग की जोड़ी मिल सकती है, लेकिन गुणों की जोड़ी नहीं मिल सकती। यही वैरायटी, यही वेरिएशन है संसार में। और हमको निम्नता से उच्चता की ओर, कुसंग से सत्संग की ओर, और सत्संग से फिर भगवत प्राप्ति की ओर चलना है। यही सुंदरता है भजन में। क्या कह रही है, एक बहन बोल रही है, या दूसरा भी संतों का भाव हो सकता है। एक ही भजन को अलग अलग संत अलग अलग तरीके से स्पष्ट करते हैं। रे बीरा, रंग सुरंग, रंग सुरंग, रंग से रंग की जोड़ी मिल सकती है। मिल जाए रे गुणारी जोड़ी नाही मिले, गुण की जोड़ी नहीं मिलती है। क्या उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। कागा कोयल एक ही रंगरा, एक ही डाल बिठाए। कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग के हैं और एक ही डाली पे बैठे हैं, लेकिन जब कोयल बोलती है तो पूरे प्रकृति में जैसे रस घुल जाता है, रसमय वातावरण हो जाता है। और जब कागा बोलता है, जब कौवा बोलता है, तो ऐसा लगता है इसको जल्दी से हटा दिया जाए यहाँ से। ऐसे कड़वे, ऐसे विषैली चीज़ हमारे कानों को प्रतीत होती है। कलर तो एक जैसा ही है, लेकिन गुण की जोड़ी यहाँ पे मैच नहीं कर रही है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में समझा रहे हैं। हल्दी केशर एक ही रंगरी, एक ही हाट बिकाए। हल्दी और केशर दोनों का ऑलमोस्ट कलर समान है, एक ही रंग के हैं, एक ही हाट बिकाए। हाट यानी बाजार, एक ही बाजार में ये दोनों चीज़ उपलब्ध होती है हमारे खरीदी के लिए। हल्दी तो सागा में सींचे। हल्दी की क्या गति है, एक तो कलर प्रदान करती है, और साग में डाल देते हैं, हम सब्जी बनाते हैं उसमें सींचती है। गरम गरम सब्जी में जब उसको पकाते हैं वो अपना कलर देती है। और के कलर तो हल्दी के पास भी है, लेकिन वो कहाँ सुशोभित हो रहा है, सब्जियों में। लेकिन वही केसर भी पीले ही कलर की है, वो भी केसरिया कलर की है, लेकिन वो कहाँ पर सज रही है, वो प्रभु के मस्तक पे सज रही है, जो करुणा निधान परमात्मा के मस्तक पे सुशोभित हो रही है। केसर इतने कलर का वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे गुणों की जो पहचान है वो बताई जा रही है। तीसरे उदाहरण में कह रहे हैं। सांझ और भोर एक ही रंगरी, एक सूरजरी छाँव। सूरज की ही ये छाया होती है, हमारा सांझ और भोर, भोर यानी सुबह और सांझ यानी शाम, दोनों में लालिमा लिए हुए सूरज का प्रकाश हम देखते हैं। तो जब हमारी सुबह होती है, जब हमारी भोर होती है, तब वो लालिमा पूरे जगत को एक साथ उठा देती है, जगा देती है। और वही संध्या होती है, जब सूरज ढलता है, वही सेम लालिमा हम प्रकृति में देखते हैं। और वो लालिमा हमको संदेश देती है कि भाई अब अंधेरा होने वाला है, जल्दी जल्दी काम निपटा के हमको आराम की ओर, हमको सोने जाना है। तो लालिमा तो सुबह भी है और शाम भी है, लेकिन गुणों की जोड़ी नहीं मिल रही है। जोगी भोगी एक ही घर में, एक सु भोजन पाए। जोगी है, एक
भले हमने केसरिया रंग का बाना नहीं पहना है, भले ही हमारा कपड़ों से हम जोगी नहीं बने हैं, लेकिन हृदय की वृत्ति से हम जोगी, हमारे में जोग आ गया है। अब हमको संसार नीरस लगने लगा है, अब हमारी उपरति हो गई है संसार से। अब हमारे कर्म बंधन को काटने का हर क्षण प्रयास करते हैं, कैसे गीता जी का पाठ कर ले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर ले, कैसे कुसंग से बचे, कैसे सत्संग सुने, कैसे पद सुने। सो ये भोगी जोगी वाली वृत्तियां हैं। और एक भोगी जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है सुख सुविधा, बस उसको खा पी के, और बस दोनों टाइम चारों टाइम खाना है पशुओं की तरह, और अपना कर्तव्य कर्म किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और बस उसी तरह से दिन और फिर साल ऐसे व्यतीत करके संसार में आना है और यूं ही खाली हाथ चले जाना है। भोगी और जोगी दोनों की यहाँ पर विशेषता है। जोगी कर माने काटे, अपने कर्म बंधन को काटने का जोगी हर समय प्रयास कर रहा है, और भोगी अपने ही कर्मों के द्वारा नया कर्म बंधन बांध के 84 के घेरे में फिर से बंध रहा है। डोली अर्थी एक ही रंगरी एक ही बांस सजाए। जैसे डोली और अर्थी ऑलमोस्ट दिखने में समान सी लगती है, वही लकड़ी से बनाई जाती है, लेकिन डोली दुल्हन, जहाँ दुल्हन की डोली उठती है तो सब में हर्ष होता है, उल्लास होता है, और वहीं अर्थी उठती है तो वो मरघट पे जाती है, सबको एक उदासी प्रदान करके जाती है। तात्पर्य बहुत सुंदर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रे बीरा रंग सुरंग मिले, जाय रे गुणारी जोड़ी नाही मिले। मेरे बीरा रंग सुरंग मिले, जाय रे गुणारी जोड़ी नाही मिले। गुणारी जोड़ी नाही मिले, मेरे बीरा रंग सुरंग मिले, जाय रे गुणारी जोड़ी नाही मिले। कागा कोयल एक ही रंगरा एक ही डाल बिठाए, कागा कोयल एक ही रंगरा एक ही डाल बिठाए। अरे कड़वो तो कागो बोले, कोयले रस भरे, साय गुणारी जोड़ी नाही मिले। मेरे बीरा रंग सुरंग मिले, जाय रे गुणारी जोड़ी नाही मिले। हल्दी केसर एक ही रंगरी एक ही हाट बिकाए, हल्दी केसर एक ही रंगरी एक ही हाट बिकाए। अरे हल्दी तो सागा में सीजे, केसरे तिलक ले, गाय गुणारी जोड़ी नाही मिले। मेरे बीरा रंग सुरंग मिले, जाय रे गुणारी जोड़ी नाही मिले। सांझ और भोर एक ही रंगरी एक सूरजरी छाँव, सांझ और भोर एक ही रंगरी एक सूरजरी छाँव। आरे सांझ नींदड़ली बुलावे, भोर तो जगत गाय गुणारी जोड़ी नाही मिले। मेरे बीरा रंग सुरंग मिले, जाए गुणारी जोड़ी नाही मिले। जोगी भोगी एक ही घर में एक सौ भोजन पाए, जोगी भोगी एक ही घर में एक सौ भोजन पाए। अरे जोगी तो कर मन काटे, भोगी तो कर्म बढ़ाए, गुणारी जोड़ी नाही मिले। मेरे बीरा रंग सुरंग मिले, जाय रे गुणारी जोड़ी नाही मिले। डोली अर्थी एक ही रंगरी एक ही बांस सजाए, डोली अर्थी एक ही रंगरी एक ही बांस सजाए। अरे डोली दुल्हन घर जावे,
अर्थी तो मरे घटे जाए गुणारी जोड़ी नाही मिले। अरे डोली दुल्हन घर जावे मर अर्थी तो मरे घटे जाए गुणारी जोड़ी नाही मिले। मेरे बीरा रंग सुरंग मिले जाए गुणारी जोड़ी नाही मिले। गुणारी जोड़ी नाही मिले मेरे बीरा रंग सुरंग मिले जाए गुणारी जोड़ी नाही मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।